बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जब भी परसेंट कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसको डायरेक्ट फाइंड करना मुश्किल हो, फॉर एग्जांपल 25%, 20%, 30% को फाइंड करना आसान है, 40%, 50% फाइंड करना आसान है। लेकिन अगर ऐसे आ जाए फॉर एग्जांपल 26%, तो फिर क्या करना है? इसका एक आसान सा ट्रिक है। देखिए, यूजुअल मेथड तो यही है, जो यूजुअल मेथड है वो यही है कि 26% ऑफ 84 मीन्स 26 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 84, और आप इसको सॉल्व करें। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम लग जाएगा। जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है वो क्या है कि 26% गिवन है, तो 26% का मतलब होता है 25 प्लस 1%। ठीक है जी। तो आप 25% ऑफ 84 फाइंड करें और फिर 1% ऑफ 84 फाइंड करें और उनको ऐड कर लें। ठीक है जी। तो 25% ऑफ 84 प्लस 1% ऑफ 84। ठीक है। अब 25% ऑफ 84 1/4 के बराबर होता है, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 84, और 1% ऑफ 84 आपके पास 0.84 के बराबर है। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास 21 आ गया, और 21 प्लस 0.84, तो ये आपके पास 21.84 आ गया। देयर आर 27 स्टूडेंट्स ऑन अ कॉलेज डिबेट टीम। What is the probability that at least 3 of them have their birthdays in the same month? At least 3 का मतलब ये है कम अज़ कम 3, यानी कि 3 और उससे ज़्यादा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपके पास ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी ई। इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है, वो आपके पास E1 है। उसकी क्या वजह है कि देखें, हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 ऑफ देम हैव देयर बर्थडेज इन द सेम मंथ। अब टोटल स्टूडेंट्स 27 है, मंथ्स कितने हैं? वो आपके पास 12 है। अब देखिए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो आपके पास जनवरी है या जो भी मंथ है, उसमें सारों के सारे स्टूडेंट्स की बर्थडे हो, उसमें 27 स्टूडेंट्स की बर्थडे हो। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? वो 1 हो गई। क्यों? क्योंकि 3 से ज़्यादा बर्थडेज आ गई एक ही मंथ में, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। इसी तरह अगर आप कहें कि नहीं जी, आधी जनवरी में आ गई, आधी फरवरी में आ सकती है, ये भी हो सकता है। जनवरी में 20 आ गई बर्थडेज, 7 की बर्थडे फरवरी में आ गई। अगेन प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगेन 1 है, क्योंकि 3 से ज़्यादा की बर्थडेज आ गई है मंथ में। अब अब हम वर्स्ट केस सिनारियो को देखते हैं कि जितनी भी मंथ्स हैं हमारे पास, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, हर एक की जो बर्थडे है वो 3 या 3 से कम है। तो हर एक की बर्थडे, फॉर एग्जांपल मतलब 2 बंदों की बर्थडे हर एक मंथ में आ गई है। 2 मार्च में आ गई, 2 अप्रैल में और 2 दिसंबर में आ गई। सारों की 2 बर्थडेज आ गई। अब आपके पास टोटल स्टूडेंट्स 24 हो गए। तो 3 स्टूडेंट्स अभी रहते हैं, तो जाहिर सी बात है यहीं पे किसी ना किसी मंथ में ज़रूर होगा कि उसमें आपके पास 2 से ज़्यादा बर्थडेज आएगी। बल्कि 3 मंथ्स ऐसे होंगे जिसमें 2 से ज़्यादा बर्थडेज आएगी, जिसमें आपके पास 3 बर्थडेज आएगी। तभी जाके आपके पास 27 स्टूडेंट्स की बर्थडेज 12 मंथ्स में आएगी। तो देखिए, जब 3 मंथ्स में आ गई है, तो अगेन आपके पास एटलीस्ट 3 या 3 से ज़्यादा आ गई है बर्थडेज। अगेन आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपके पास 1 होगी, इसलिए आपके पास ई ऑप्शन ठीक है। इसकी ज़रा इंग्लिश समझते हैं। ये देखें, if there were no month in which at least 3 students had a birthday, then each month would have birthdays of at most 2 students। सही। अगर ऐसा होता कि किसी भी महीने में 3 या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स की बर्थडे नहीं होती, तो फिर हर एक महीने में 2 स्टूडेंट्स की बर्थडे होती। तो फिर तो टोटल 24 स्टूडेंट्स हो जाते। 3 बंदे फिर किधर जाते? तो ये पॉसिबल नहीं है, दैट्स नॉट पॉसिबल। Even if there were 2 birthdays in January, 2 in February, and so on, and 2 in December, that will account for 24 students, और हमारे पास 27 स्टूडेंट हैं। That is why it is guaranteed that with more than 24 students, at least one month would have 3 or more birthdays. So the probability is 1। तो आपके पास राइट आंसर 1 है, क्योंकि ये एक सर्टन इवेंट है। Sum of the ages of 5 children born at the intervals of 3 years each is 50 years. What is the age of the youngest child? तो हमारे पास 5 चिल्ड्रन है, हर एक चाइल्ड जो है वो 3 इयर्स के इंटरवल से पैदा हुआ है, और उनके जो सम ऑफ एजेस है वो आपके पास 50 है। तो लेट्स से फर्स्ट जो यंगेस्ट चाइल्ड है उसकी एज x है। लेट द एज ऑफ लेट एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, उसको मैं x कह लेता हूँ, जो कि हमने फाइंड करना है। अब जो उसके बाद चाइल्ड होगा उसकी क्या एज होगी? वो x+3 होगी।
उसके बाद जो चाइल्ड है उसकी एज x+6 होगी और फिर x+9 होगी और x+12 होगी। अब गिवन है कि सम ऑफ द एजेस इज इक्वल टू 50, यानी कि x+3 प्लस x+6 प्लस x+9 प्लस x+12 इज इक्वल टू 50, क्योंकि ये 5 चिल्ड्रन है, x एक चाइल्ड है, दूसरा x+3 है, तीसरा x+6 है, चौथा x+6 है और पांचवा x+12 है। इनके सम ऑफ एजेस 50 है। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा 5x, ये 3+6 9, 9+9 18, 18+12 आपके पास 30 आ जाएगा। तो ये 5x + 30 इज इक्वल टू 50, यानी कि 5x इक्वल है 50 माइनस 30 के। 5x इक्वल है जी 20 के। x आपके पास इक्वल है 20 डिवाइड बाई 5, यानी कि 4 है। तो जो यंगेस्ट चाइल्ड है, हमने अज्यूम किया था कि यंगेस्ट चाइल्ड की एज x है, तो ये जो यंगेस्ट चाइल्ड है उसकी एज आपके पास 4 ईयर्स है। तो ये जो यंगेस्ट चाइल्ड की एज है, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 4 ईयर्स है। देखिए, जब यंगेस्ट चाइल्ड की एज 4 है तो 3 ईयर्स इंटरवल से हर एक बच्चा पैदा हुआ है। तो दूसरी चाइल्ड की 7 होगी, तीसरी की 10 होगी, चौथी की 13 होगी और पांचवे की 16 होगी। और जब आप इसको सम करेंगे इन सारों को, आपके पास इसका सम 50 आएगा। तो इसका आंसर आपके पास 4 ईयर्स है, विच इज़ द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। थैंक यू।